भारत के विभाजन में की गई हड़बड़ी बन गई एक विभीषिका। जेपी कृपलानी के संबोधन ने सबको झकझोर कर रख दिया था। गांधी जी ने कहा था, कई बार कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं चाहे वे कितने ही बेमन हो। रेडक्लिफ ने सीमा आयोग के सदस्यों को ही झूठ बोला था। आयोग के सदस्यों को सर्वेक्षण विभाग ने दिए थे अलग अलग मानचित्र। भारत की स्वतंत्रता भारत के विभाजन के रूप में आई थी, जिसकी योजना 3 जून 1947 को सार्वजनिक हुई। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी पर इसकी घोषणा की और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने बीबीसी लंदन पर। जवाहरलाल नेहरू, अकाली नेता बलदेव सिंह और जिन्ना के बयान भी आकाशवाणी पर प्रसारित किए गए। विभाजन योजना को स्वीकृति देने के लिए कांग्रेस ने 14 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। उसमें गांधी जी की लाचारी, नेहरू पटेल का स्पष्टीकरण, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेताओं के विरोध के सुरों के अलावा किसी ने सबसे ज्यादा लोगों को अपने संबोधन से झकझोर कर रख दिया था, तो वो थे तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जेपी कृपलानी। आचार्य कृपलानी ने 9 घंटे की मीटिंग के बाद सबसे आखिर में अपनी बात रखी थी। वह पंजाब के दंगा प्रभावित क्षेत्रों से लौटकर आए थे। उनका संबोधन वाकई में भयानक था। उन्होंने कहा कि एक गांव में उन्होंने एक ऐसा कुआं देखा था जिसमें 107 स्त्रियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बच्चों सहित छलांग लगा दी थी। 50 स्त्रियों को उनके पतियों ने इज्जत बचाने के लिए स्वयं मार डाला था। एक जगह 307 व्यक्तियों की अस्थियों का ढेर देखा। उन्हें एक घर में बंद करके जिंदा जला दिया गया था। हालांकि उससे पहले ही महात्मा गांधी विभाजन योजना को स्वीकृति दे चुके थे। अपनी लाश पर विभाजन की बात करने वाले गांधी जी ने इस मीटिंग में कहा था, कई बार हमें कुछ ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं चाहे वे कितने ही अरुचिकर क्यों ना हो। परंतु जब गांधी जी ने लोगों से इसे स्वीकार करने को कहा तो लोगों ने उनका वो कथन याद दिलाया। गांधी जी का जवाब था, जब मैंने वो बात कही थी तब मैं जनमत को मुखर कर रहा था, किंतु जनमत मेरे विरुद्ध है तो क्या मैं उसे दबा दूं? बावजूद इसके कांग्रेस की बैठक से कई नेताओं ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया था। जनगणना के आंकड़े कांग्रेस की वजह से भ्रामक कांग्रेस ने 1931 में जनगणना के बहिष्कार का आह्वान किया, क्योंकि उनके अनुसार सांप्रदायिक आधार पर गणना की संभावना थी। कांग्रेस के आह्वान के चलते बहुत से हिंदुओं ने जनगणना में हिस्सा ही नहीं लिया, जबकि मुस्लिम लीग ने एक एक मुसलमान को घर घर जाकर जनगणना में हिस्सा लेने को कहा। यही कहानी 1941 में दोहराई गई। लेकिन जब बंगाल और पंजाब का विभाजन पाकिस्तान के लिए हुआ तो 1941 की जनगणना के आंकड़ों को ही प्रयोग में लाया गया। ऐसे में मुस्लिमों की जनसंख्या को कई जिलों में ज्यादा दिखाया गया, जो भ्रामक आंकड़ा था। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार ने कई जिलों में जनगणना ही नहीं की थी। वहीं रेडक्लिफ के बारे में उस वक्त नेताओं और अधिकारियों को ज्यादा पता नहीं था। सब उसके वायदों पर भरोसा आसानी से कर लेते थे। पर जब पंजाब सीमा आयोग के सदस्य मेहर चंद महाजन को उसने भरोसा दिया कि लाहौर भारत में ही रहेगा, इसीलिए घर बेचना तो दूर, उन्होंने अपने घर के सदस्यों तक को वहां से नहीं हटाया। बाद में काफी परेशानी हुई थी। जबकि दूसरे सदस्य जस्टिस तेजा सिंह ने भी लाहौर से अपना पुस्तकालय इसी आश्वासन के चलते नहीं हटाया था। लाहौर में केवल 25% मुसलमान थे। सभी को यही लगा कि ये तो भारत में ही रहेगा। कोई भी इस तथ्य से हैरान हो सकता है कि रेडक्लिफ ने पंजाब सीमा आयोग की 10 बैठकों में से एक में भी भाग नहीं लिया था। दूसरी ओर पूर्वी पंजाब के हिस्से में 38% क्षेत्रफल और 45% जनसंख्या आई, जबकि पश्चिमी पंजाब के हिस्से में 62% क्षेत्रफल और 55% जनसंख्या आई। बंगाल में भी केवल 3% मुस्लिम जनसंख्या वाला क्षेत्र, चटगांव पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत के हिस्से में पश्चिम बंगाल के रूप में केवल 36% क्षेत्रफल और 35% जनसंख्या मिली। हिंदू बाहुल्य खुलना जिला भी पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इसके साथ ही कलकत्ता अखबार में आयोग द्वारा प्रयोग में लाए गए मानचित्रों पर भी
तब सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद एक बड़ा खुलासा हुआ था कि आयोग के अलग अलग सदस्यों को सर्वेक्षण विभाग ने अलग अलग मानचित्र दिए और रेडक्लिफ को कोई अलग ही मानचित्र दिया गया था।